अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि आज मैट्रिक कैटेगरी की पहली टेस्ट शुरू हो गई IBS अक्खर की, जो कि 21/6/2025 आज का दिन था। टेस्ट में जो सवालात आए हैं वो आज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उनके जवाबात जो बच्चे मैट्रिक कैटेगरी के आज टेस्ट देकर आए हैं तो अपने जवाब जो हैं वो कंफर्म कर लें। इंशाल्लाह इसमें जवाब जो आपके पास होंगे वो कंफर्म होंगे। तो चलते हैं अपने सवालात की तरफ। तो देखें, पहला जो अपने पास सेक्शन है वो है सेक्शन इंग्लिश का। अब इंग्लिश में अपने पास एक पैराग्राफ दिया गया था जिसमें अपने पास ये पैराग्राफ है आपके सामने देखें। अब इस इंग्लिश में जो अपने पास पैराग्राफ है इसका जो पहले सवाल का जवाब है द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड आर्किटेक्चर। तो इसकी जो जवाब है इसका ए यानी कि ऑप्शन 1 सही है। इसका ऑप्शन 1 जो है वो इसका बिल्कुल सही है। दूसरा सवाल अपने पास है द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड बेक इज़। बेक का मतलब होता है बनाना यानी कि पकाना। तो इसका जो ऑप्शन हम अपने पास है वो है ऑप्शन यानी कि अपने पास ए, ऑप्शन ए। ये इसका बिल्कुल यानी कि मीनिंग इसकी सही है। अच्छा, इसी तरह से दूसरा अपने पास लफ्ज़ है द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड एडवांस इज़। एडवांस की सिमिलर मीनिंग क्या होगी? अब इसकी हमें सिमिलर मीनिंग बतानी है तो एडवांस की, एडवांस, ठीक है। तो अब इसके कुछ जवाबात मैंने बना रखे हैं। अब जैसे कि अपने पास तीसरा सवाल था तो तीसरे सवाल की जो अपने पास सिमिलर मीनिंग है वो यहाँ पर देखें। तीसरे सवाल की सिमिलर मीनिंग है अटैक। अटैक ये इसकी यानी कि सिमिलर मीनिंग है, ठीक है जी, सिमिलर मीनिंग। ये अब सिमिलर मीनिंग की बात कर रहे हैं हम। तो ये देखें, सब सवाल के जवाब यहाँ पर मैंने बनाए हुए हैं। तो उसके बाद अपने पास सवाल है, इसके बाद अपने पास सवाल है तीसरे के बाद चौथा सवाल है कि द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट की जो अपने पास यानी कि सेफ़, महफूज रखना, इसकी जो अपने पास सिमिलर मीनिंग है वो है कवर फॉर। कवर फॉर सी इसकी सिमिलर मीनिंग है। इसके बाद दूसरी, अच्छा अपोजिट अगर इसकी हमें करें तो अपोजिट इसकी होगी अटैक। अटैक इसकी अपोजिट है यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो पांचवा सवाल अपने पास है द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्लड इज़। फ्लड की अपोजिट मीनिंग क्या होगी? फ्लड, ठीक है जी। अब इसमें लफ्ज़ है फिलअप, डिल्यूज, खबर, ठीक है, और ये एम्पथी, ठीक है। अब हमें जो इसकी बतानी है वो हमें बतानी है इसकी यानी कि अपोजिट मीनिंग फ्लड की। तो अपोजिट मीनिंग इसकी फ्लड की है, ये यहाँ पर लिखी हुई है एम्पटी। एम्पटी इसकी यानी कि अपने पास मीनिंग है एम्पटी। इसी तरह से अपने पास जी ये मीनिंग है, मीनिंग अपने लाजमी कंफर्म करते जाएं ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपने क्या ऑप्शन सही किए हैं। तो सवाल नंबर 6 अपने पास है द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड, जो अपने पास है इन्वेडर। इन्वेडर मतलब होता है जो ये हमला करने वाले, तो अटैकर जो होते हैं। तो ये इसकी यानी कि लफ्ज़, तब इसकी जो अपोजिट होगी इन्वेडर हमला करना, डिफेंडर बचाने वाला। बी ऑप्शन इसका सही है, बी ऑप्शन। उसके बाद अपने पास लफ्ज़ है द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन आर टाउन प्लानिंग सेंट। ये अपने पास एक सवाल है। तो इसमें अपने पास जो सवाल है, अब इसका जो जवाब है ये देखें, मैं आपको बताता हूँ। सवाल नंबर 7 है ये, और ये 7 का अपने पास जवाब जो है वो है ग्वेट, यानी कि 6 में जो लिखा हुआ है, 6 में जो जवाब इसका लिखा हुआ है अर्क्योर, ये इसका जवाब सही है बिल्कुल। उसके बाद देखें, अच्छा ये मीनिंग है, थोड़ा सा फिर भी आप एक वेरीफाई कर लेना, ये जवाब तकरीबन सही है। उसके बाद सिनोनियम आ जाता, अपने पास एंटोनियम आ जाते हैं, यानी कि एंटोनियम और सिनोनियम। एंटोनियम और सिनोनियम मतलब होता है ज़िद, ठीक है। द सिनोनिम वर्ड ऑफ ट्रैश। ट्रैश की यानी कि वो कहता है कि जिसकी हमें सिनोनिम बताएं, तो इसकी हमारे पास है ऑप्शन है बी, रबिश। बी इसका सही है। द सिनोनिम ऑफ वर्ड जो अपने पास लिखा हुआ है कैथेसिटिक, इंथेसियस्टिक। ये अपनी 7वीं क्लास में सब लफ्ज़ है ये, इंथेसियस्टिक, पुरजोश, ठीक है। तो इसकी हमें सिनोनिम यानी कि बतानी है। तो सिनोनिम यानी कि बन जाएगी इंटरेस्टेड, जो यहाँ पर लिखा हुआ है लफ्ज़ ये इंटरेस्टेड, ये इसकी यानी कि लफ्ज़ आ जाएगी इसकी सिनोनिम्स। उसके बाद है द सिनोनिम ऑफ द वर्ड क्रेशली। क्रेशली का मतलब यानी कि एपैथी और कंसर्न, कंसर्न इसकी होगी, ठीक है। इसी तरह से आपके पास ये और वर्ड हैं, ये इनके सब के मैं आपको जवाब बताऊंगा इसी वीडियो में।
ठीक है। अब मैं आपको बोल कर बता रहा हूँ, फिर आपको दिखाता भी रहूँगा और पढ़ता भी रहूँगा, ठीक है सही। उसके बाद अपने पास कुछ ऑप्शन यहाँ पर हैं। सवाल ये देखें, सवाल नंबर जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेलिंग चेकर। अब स्पेलिंग का सबसे एक अहम मसला था कि कुछ बच्चों ने स्पेलिंग में बड़ी गलतियाँ की थी कि जी सही स्पेलिंग क्या है। ये तो आजकल हम बिल्कुल आसानी से मालूम कर सकते हैं स्पेलिंग किस तरह से आती है, किस तरह से नहीं आती। अच्छा, उसके बाद कुछ जनरल नॉलेज की तरफ चलते हैं, जो एक अहम यानी कि ऑप्शन अपने पास होता है जनरल नॉलेज, ये रहा। इसमें कहता है कि जी द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो पाकिस्तान का करंट प्राइम मिनिस्टर है जी शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ। उसके बाद द नेम ऑफ द लार्जेस्ट डिज़र्ट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है, सॉरी सबसे बड़ा यानी कि सहरा कौन सा है? तो सहरा थर, यानी कि थर डिज़र्ट। उसके बाद रिवर नॉन एज अ लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की लाइफ लाइन किस दरिया को कहा जाता है? रिवर इंडस को, दरियाए सिंध को कहा जाता है। द नेम ऑफ द पाकिस्तान स्पेस एजेंसी, पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी कौन सी? स्पार्को, स्पार्को पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी है। उसके बाद द वाइट कलर इन पाकिस्तान फ्लैग रिप्रेजेंट, पाकिस्तान के झंडे में जो वाइट कलर है वो किस चीज़ की यानी कि नुमाइंदगी करता है? तो वो हमें यानी कि ऑप्शन ए इसका सही है बिल्कुल। इसकी जो नुमाइंदगी पीस एंड मिनॉरिटीज़, यानी कि अमन और अक़लियत की नुमाइंदगी करता है। उसके बाद लाहौर, सवाल लाहौर का है, तो ये थोड़ा कंफर्म नहीं है, लेकिन इसका जो ऑप्शन है, इसका ऑप्शन जो है बी, इसका ऑप्शन सही है बिल्कुल, वो सॉरी सी ऑप्शन, इट इज़ द कल्चरल एंड हिस्ट्रिकल सेंटर, ये इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद अपने पास सवाल नंबर जो है 67 जो है, 67 में कहता है द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडस रिवर इन पाकिस्तान बिकॉज, पाकिस्तान उसकी किस वजह से यानी कि इंडस रिवर की अहमियत है? इट इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, इट इज़ द टूरिस्टल अट्रैक्शंस, या इट फ्लोज थ्रू ऑल प्रोविंसेस, या इट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चर। तो इसका यही जवाब यानी कि ऑप्शन डी जो है, इसके प्राइमरी हमारे पास है, बुनियादी है, इसी के ज़रिए यानी कि हमारे पाकिस्तान, सूबा सिंध की और पंजाब की ज़मीनें आबाद हैं। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी सवाल नंबर 67 का। तो उसके बाद द प्रपोज ऑफ द लाहौर रेजोल्यूशन, जो लाहौर रेजोल्यूशन थी 1940 में जो मंजूर हुई थी, उसका मकसद क्या था? इसका ऑप्शन जो अपने पास है ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, टू डिमांड आ सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम, यानी मुसलमानों के लिए अलग मुल्क का मुतालबा, ये इसका जवाब बिल्कुल सही है। उसके बाद अपने पास इसका ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन अब मैं आपको डायरेक्टली दिखाता हूँ, तो डायरेक्टली थोड़ा देख लें, ये मैं आपको लेकर जा रहा हूँ डायरेक्टली की तरफ, ये देखें यहाँ पर। अब ये ऑप्शन मैं आपको पढ़ कर बता रहा हूँ, सब सवालों का जवाब है ये देखें। सवाल नंबर हम करते हैं 27 से शुरू, तो 27 का जो ऑप्शन है वो सी सही है। 28 का है नो एरर, 29 में भी नो एरर, और 30 में सी सही है, 31 में ऑन और ऑफ दोनों लगेंगे, 32 में लगेगा इन, 33 में बाय, ये इंग्लिश के हमारे पास जो ऑप्शन है वो है। 34 में आएगा ऑफ, 35 में आएगा ऑन, और 36 में आएगा टीचर, और 37 में आएगा ही गोज़ टू द हॉस्पिटल, यानी कि ऑप्शन सी। 38 में आएगा राजू, और 39 में आएगा ही आस्क्ड इफ़ आई वाज गोइंग, यानी कि बी। और 39 का हमारे पास बी, और 40 हमारे पास है सी, और 41 हमारे पास है यानी कि ऑप्शन बी, और 42 भी हमारे पास ऑप्शन बी है सही। 43 का हमारे पास है ऑप्शन बी, और 44 का हमारे पास है ऑप्शन ए, और 40 अब ये मैथमेटिक्स के शुरू हो चुके हैं 41 से, और 48 जो हमारे पास है उसका हमारे पास है डी। 47 का ऑप्शन हमारे पास है सी, 48 का हमारे पास है ऑप्शन बी, और ये अपना पास 49 जो हमारे पास है इसका भी बी। 50 का हमारे पास है बी, और 51 का हमारे पास है ए। 52 हमारे पास है ए। 53 भी हमारे पास है डी, और 54 हमारे पास है ए। 55 हमारे पास है बी 75, और 50 से 56 हमारे पास है -7 यानी कि डी। 57 हमारे पास है ए। 58 हमारे पास है 5। 59 हमारे पास है 15 और यानी कि सी। 60 हमारे पास है
शहबाज शरीफ जो मैंने अभी आपको जनरल नॉलेज बताया था, अब ये जीके शुरू हो गया हमारे पास। और 61 का हमारे पास थर्ड डिजर्ट आ गया। और 62 हमारे पास है डी यानी कि रिवर इंडस। और 63 पर हमारे पास है स्पार्को यानी कि सी। 64 पर हमारे पास है पीस एंड मिनॉरिटीज़। 65 हमारे पास है सी। 67 हमारे पास है डी। और 67 हमारे पास है टू डिमांड सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम्स। और 68 हमारे पास है एशिया। 69 हमारे पास है नाइल रिवर दरिया नील। और सबसे छोटा मुल्क जो है कंट्री वो है वेटिकन सिटी, जो रकबे के लिहाज सबसे छोटा है। 71 अपने पास है सहारा डिज़र्ट, जो सबसे बड़ा दरिया यानी कि सहरा है। 72 हमारे पास है सी। 73 हमारे पास है बी। 74 भी सी हमारे पास। और 75 ए है। 76 हमारे पास ए। 77 सी। 78 बी। 79 बी। 80 हमारे पास बी। 81 भी हमारे पास बी है। और 82 हमारे पास सी। 83 हमारे पास बी। 84 भी हमारे पास बी है। 85 और 86 हमारे पास डी ऑप्शन सही है। 87 88 हमारे पास सी और 89 भी हमारे पास सी ऑप्शन सही है। ये हमारे पास सवाल थे जो मैंने आपको जवाब बताए हैं। अब इनकी सलूशन इंशाल्लाह मैं आपको दूसरी वीडियो में बाकायदा सॉल्व करके मैथमेटिक के सवाल आपको बताऊंगा। तो उस वीडियो का इंशाल्लाह इंतज़ार कीजिए, आपके सामने ही वो इंशाल्लाह वीडियो आएगी।